वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज से हम रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 में हम नंबर एंड लेटर सीरीज पढ़ने वाले हैं। 100% गारंटी रहेगी कि इस वीडियो के बाद आप नंबर और लेटर सीरीज के क्वेश्चन 30 सेकंड्स में सॉल्व कर देंगे। पहले हम सीखेंगे नंबर सीरीज क्या होता है, नंबर सीरीज की डिफरेंट टाइप्स जिसमें एडिशन सीरीज, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर, क्यूब, मिक्स्ड, प्राइम नंबर, ये सारी जो सीरीज नंबर सीरीज की टाइप्स हैं इसको एक एक करके समझा जाएगा। उसके बाद इसमें से क्वेश्चंस आपको डाले जाएंगे जो आपको प्रैक्टिस करने हैं। क्वेश्चंस अब प्रैक्टिस करोगे उसके बाद जो लास्ट 5 to 6 एग्जाम जेकेएसएसबी ने कंडक्ट करवाए हैं उन एग्जाम में जो सीरीज से क्वेश्चन पूछे गए वो भी हमने इसी वीडियो में कवर करने हैं। वो आपको प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, देखेंगे आप उनमें से कितने क्वेश्चंस कर पाते हैं। इसी तरीके से नंबर सीरीज के बाद हम लेटर सीरीज को भी कवर करेंगे। लेटर सीरीज में भी जो इसकी डिफरेंट टाइप्स है इसको एक एक करके समझा जाएगा। उसके बाद इस पे एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस करवाए जाएंगे और इसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस टॉपिक से वो आपको प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। वीडियो थोड़ी सी लेंथी रहने वाली है, लेकिन इस बात की गारंटी है कि इस वीडियो को अगर अच्छे से देख लेते हो, अच्छे से समझ लेते हो, तो इसके बाद जो भी क्वेश्चन सीरीज से आप देखोगे तो वो 30 सेकंड के अंदर ही सॉल्व कर दोगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आप हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाह रहे हैं जेकेएसएसबी किसी भी एग्जाम के लिए, आप हमारी एप्लीकेशन पर विजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नंबर सीरीज और इसकी टाइप्स। नंबर सीरीज की टाइप्स अगर आप देखें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एक एक करके हम देखेंगे। पहले आपको इजी लगेगा क्योंकि हम पहले ही बता रहे हैं कि ये क्वेश्चंस एडिशन से हैं, ये सब्ट्रैक्शन से हैं। अभी जस्ट आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है। एग्जाम में ये नहीं लिखा होगा कि ये क्वेश्चन एडिशन से है या सब्ट्रैक्शन से है, इसीलिए समझाने के बाद हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। फिर उसके बाद जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है वो भी प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। पहले आप एक एक करके समझो, या तो क्वेश्चन आपका एडिशन से आएगा, सब्ट्रैक्शन से आएगा या मिक्स होगा, ऐसे आपका हो सकता है। तो एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन से अगर क्वेश्चन हो तो किस तरीके का क्वेश्चन होगा और आपको सॉल्व कैसे करना है। लुक एट द सीरीज 3, 4, 7, 8, 11, 12 और आगे क्या आएगा, व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो इसमें अगर आप देखो तो जहाँ सबसे पहले आपने देखना है कि बढ़ रहा है नंबर, तो उसका मतलब है या तो प्लस हो रहा है, एडिशन हो रही है, या फिर मल्टीप्लिकेशन हो रही है। अगर थोड़ा थोड़ा सा बढ़ रहा है तो डेफिनेटली ये एडिशन हो रहा है। अगर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसका मतलब हो सकता है कि ये वो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है या फिर वो स्क्वायर या क्यूब का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखते हो 3 के बाद, ये सबसे पहली जो आपको अप्रोच अपनानी होती है वो डिफरेंस देखना होता है। 3 और 4 में कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। 4 और 7 में कितने का डिफरेंस है, 3 का है। इसी तरह 7 और 8 में कितने का डिफरेंस है, 1 का है। पैटर्न समझना, 8 और 11 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 3 का। 11 और 12 के बीच में 1 का। पैटर्न आपको समझ आ गया। 1 3 1 3 1, तो नेक्स्ट क्या होगा 3। 12 के बाद कितना आएगा, +3। 3 आपको प्लस करना, आंसर दिया जाएगा। ये आपका आ गया क्या, एडिशन सीरीज। इसमें आपको जो सीरीज का इस्तेमाल किया गया है वो है +1 +3 +1 +3। ठीक है। ये सीरीज आपको कैसे समझ आएगी, आपको डिफरेंस फाइंड करना है। 11 और 12 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 1 का। 12 और 15 के बीच में कितने का है, 3 का। ठीक है, 1 का हो गया, 3 का। 15 और 20 के बीच में 5 का। 20 और 27 के बीच में 7 का। तो ये सीक्वेंस क्या बन रही है, 1 3 5 7, और इसके बाद आप सब मिलके होंगे क्या आएगा, 1 3 5 7 और 9 आएगा। ठीक है, 27 में 9 प्लस कर दो 9, तो कितना हो जाएगा 36 आपका आंसर रहेगा। ऐसे आपको लेकर चलना है। अभी हम प्रैक्टिस भी करवाएंगे। ये सीरीज कौन सी थी, +1 +3 +5 +7 +9। अब आप कहोगे सर नहीं क्वेश्चन तो मिक्स आते हैं और बता के नहीं आते। ठीक है, वो बात हम मान रहे हैं। अभी हम आपको थोड़ा सा समझा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स को। हम क्वेश्चन पे भी आने वाले हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखो क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन से भी हो सकता है। अगर आपको ऐसे देखने को मिले नंबर्स कम हो रहे हैं, 62 के बाद 56 आ गया, कम हो रहे हैं, तो उसका मतलब हो सकता है कि ये या तो सब्ट्रैक्शन है, माइनस है, या फिर डिवीजन है। अब थोड़ा थोड़ा सा कम हो रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगा। अब डिफरेंस ही फाइंड करना होता है। सबसे पहले आपको 62 और 56 में कितने का डिफरेंस आप देखते हो, तो यहाँ पर अगर आपको ऐसे करने में दिक्कत आ रही है, आप सीधा ऐसे प्लस का, उल्टी साइड से तो प्लस होगा ना, जो सीधी साइड से माइनस है 26, ऐसे इसमें प्लस कितना होगा। आप वैसे भी कर सकते हो अगर आप जल्दी निकालना चाह रहे हो। तो 62 में से अगर आप 52 माइनस कर दो तो क्या आएगा, आपके पास आ जाता है 6। क्लियर, इसमें कितने का डिफरेंस है, 6 का। अब हम देखें 48 और 56 में कितने का डिफरेंस है, आपको यहाँ पर दिखेगा 8 का डिफरेंस। ठीक है, यहां पर देखें तो 10 का डिफरेंस आपको दिख रहा है, 48 38। अब ट्रेंड आप पकड़ रहे हो, सीक्वेंस पकड़ रहे हो, 6 8 10, ये -6 -8 -10, तो माइनस क्या होना चाहिए, यहां पर देखो आप कितना है, -12 है, 12 कम हो रहा है। तो इसके बाद कितना होगा, -14। ठीक है, 26 में से -14 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 26 में से -14 अगर आप करते हो तो आपका आंसर क्या रहेगा, 12 आपका आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन में कौन सी सीरीज लगी है, इस क्वेश्चन में लगे हैं -6 -8 ऐसे करके, -10 -12 -14। एक और क्वेश्चन आपके सामने है, लुक एट दिस सीरीज 36 के बाद 34, फिर 30, 28, फिर 24। देखो यहां पर अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपको क्या डिफरेंस दिखेगा, यहां पर 2 का डिफरेंस है। ठीक है, यहां पर 4 का डिफरेंस है, यहां पर 2 का फिर से हो गया,
इसके बाद अब देखो तो 4 का डिफरेंस है, तो इसका मतलब -2 -4 -2 -4 देन कौन सा होगा -2। 24 में से -2 कर दो तो 22 आपका आंसर आ जाएगा। आपको मैं दूंगा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, थोड़ा सा सब्र कर लो। ये सीरीज कौन सी है? -2 -4 -2 -4 की है। अभी हम इजी क्वेश्चन पे ही चल रहे हैं। लुक एट दिस सीरीज 31 ये कौन सा? यही सब्ट्रैक्शन का 31 से 29 आ गया, 31 से 29 आ गया, -2 आ गया, 29 से सीधा आपका आ गया 24। कितने का डिफरेंस आ गया? 5 का डिफरेंस आ गया, ठीक है, 5 का डिफरेंस आ गया। अब यहाँ से आ गया आपका 2 का डिफरेंस, यहाँ से आ गया आपका 5 का डिफरेंस। अब इसके बाद क्या आएगा बताओ? 2 5 2 5 तो 2 आएगा, माइनस है तो 17 में से 2 निकाल दो, कितना आएगा? यहाँ -2 रहेगा, -17 में से -2 कर दो तो 15 आपका आंसर रहेगा। ये आ गया सिंपल सब्सट्रैक्शन से क्वेश्चन। इसमें आपकी जो सीरीज लगी है -2 -5 -2 -5 -2 ऐसे करके सीरीज चल रही है। अब हम बात करें मल्टीप्लिकेशन, जहां पे नंबर ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं तो समझ लो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का यूज किया गया। 2 के बाद 6 के बाद 18 18 के बाद 54, तो इसका मतलब है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन क्या हुई है? 2 के बाद 6, यानी अगर 2 से 6 करो होता मतलब क्या? 3 से मल्टीप्लाई किया गया, 2 × 3 आपका आ गया 6। और 6 हो गया कितना आपका? 6 का भी मल्टीप्लिकेशन 3 से हुआ है तो आपका 18 कितना हो गया? 54। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन किसका क्या इस्तेमाल किया गया? यहाँ पर 3 की मल्टीप्लिकेशन यूज की गई है। तो 54 का इसका सिंपली है, 54 को मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर रहेगा। 54 50 50 100 150 हो गया, 4 4 12 162 आपका सीधा आंसर रहेगा। ये था मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या सीरीज है? सिंपल सी आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन आपकी 3 की यहाँ पर यूज किया गया है। अब डिवीजन पे आ जाते हैं, डिवाइड करना। डिवाइड में आपका तेजी से कम हो रहा है, 144 से सीधा 72, 72 से सीधा 36। तो इसका मतलब आप समझ लो कि यहाँ पर डिवीजन का इस्तेमाल किया गया है। 144 को डिवाइड कर दो, 72 कैसे आएगा? 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। यहाँ पर 72 को 2 से अगर फिर से डिवाइड करें तो 36, यहाँ पर 2 से डिवाइड करो तो 18 को 2 से डिवाइड करना है तो आपका आ जाएगा आंसर 9। क्लियर? ये डिवीजन आ गया। इसमें जो है डिवाइड किया गया, डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पर हुआ है। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, आप देखें, फाइंड द मिसिंग नंबर। 2187 है, 729 है, 300, तो बड़ा यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अगर हम देखें, अगर आपको यहाँ से उल्टा करना मुश्किल लग रहा है कि 2187 को डिवाइड 2 से करें तो कितना आएगा, आप ऐसे भी कर सकते हो, पिछली टर्म को मल्टीप्लाई 729 मल्टीप्लाई भी 2 से कर सकते हो, वही बात हो जाएगी, उल्टी साइड से मल्टीप्लाई होगा तो 7 7 14 होता है, मतलब 2 से तो है नहीं, ये 3 से होगा, 7 और 21, ठीक है, 30 हो गया, 90 में 3 निकाल दो, ठीक है। सिंपली आपको क्या किया गया है? 2187 को डिवाइड किया गया है कितने से? 3 से डिवाइड किया गया है, 3 से। इसी तरह से 2 2 4 2 6 4 4 12, तो ये आपका सिंपली अगर ये 243 729 अगर आता है, यानी 729 का 243 आता है तो ये भी 3 से ही डिवाइड है, आप इसको लिख भी सकते हो। ऐसे ही अगर हम 81 को 3 से डिवाइड करें, 81 को 3 से डिवाइड करें तो आपका क्या आएगा? 20 20 40 60 7 और 21, तो आपका आ जाएगा 27 आंसर। 27 आप देख सकते हो, 27 को मल्टीप्लाई 3 करके भी देख सकते हो, 81 ही आपका आएगा। क्लियर है? ये आपका आ गया डिवीजन। यहाँ पे आपका यूज हुआ है डिवाइडेड बाई 3। ओके, अब स्क्वायर से क्वेश्चन आ सकता है। देखो सीरीज जब आप पढ़ो तो उसमें कुछ चीज़ें आपको याद भी रखनी है। जैसे आपका लेटर सीरीज जब आप पढ़ोगे, लेटर सीरीज में जो अल्फाबेट है आपके 26, उसका आपको नंबर्स याद रखने हैं। यानी अगर पी है वो कौन से नंबर पे है, एस कौन से नंबर पे है, अगर आप ए को 1 बी को 2 मानकर चलें, वो चीज़ आपने याद रखनी है। उसके साथ साथ आपको अगर हम नंबर सीरीज की बात करें तो आपको स्क्वायर और क्यूब भी एकदम से रट्टे पे होने चाहिए। स्क्वायर और क्यूब आपको एकदम से रट्टे पे होने चाहिए। मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, ये जो चार्ट हमने आपको दिया है, ये आपको एकदम से तैयार होना चाहिए कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, ऐसे 1 4 9 16 25 36 स्क्वायर अगर आपको दिखे। स्क्वायर ऐसे भी हो सकता है, कभी आपका पूछ लें 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, तो सीक्वेंस में आपको ऐसा लिखा आ सकता है 1 1 9 25 49 81। आपको अगर इनमें से ऐसी सीक्वेंस दिखे कि जो स्क्वायर मैच कर रहा है, उसको समझ लेना स्क्वायर है। इसलिए आपको 10 तक कम से कम, सॉरी स्क्वायर आपको 20 तक और क्यूब आपको 10 तक याद रखने हैं। ठीक है, ये आपका सबसे पहला काम होना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन रीजनिंग के सीरीज से पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट विल कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। एक अब आपको ऐसे दिखे 1 9 25 49 21 21, तो आपको सिंपली समझ आ जाएगा कि ये जो भी है ये स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर 1 है, 9 जो है वो किसका स्क्वायर है, 9 आपका आ गया 3 का स्क्वायर, 25 किसका है 5 का स्क्वायर, 49 किसका है 7 का स्क्वायर। तो इसके बाद आपका आ गया यहाँ पर क्या आएगा, 9 का स्क्वायर आएगा, 7 के बाद 9 का स्क्वायर, 121 11 का स्क्वायर है, 11 का ऑलरेडी दिया, 9 का स्क्वायर आपको निकालना है। तो 9 का आपका स्क्वायर कितना आएगा, 9 का स्क्वायर आपका आ जाएगा 81। क्लियर,
एक और क्वेश्चन आपके सामने है 1, 4, 9, 16, 25, 36, 64। फिर आपसे वही बात आ जाती है, जब आपको स्क्वायर जो है 1 से 20 तक और क्यूब 1 से 10 तक याद है अच्छे से, तो आप सबको पता चलेगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, 7 का स्क्वायर जो है वो होता है कितना 49। तो सिंपली आपका 49 आंसर यहाँ पर रहेगा। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये समझना, जल्दी से समझना कि ये स्क्वायर से तो नहीं है, तो उसके लिए आपको 1 से 20 तक स्क्वायर एकदम से याद होने चाहिए। 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का स्क्वायर 100। इसी तरह 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 194, 15 का 225, 16 का 256, 20 तक याद होना चाहिए। 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का स्क्वायर होता है 400। यहाँ तक आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। और क्यूब जो है 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब यहाँ पर रहेगा 8, 3 का क्यूब रहेगा 27, 4 का 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। तो ये आपको याद होना चाहिए। अगर आपके सामने इस तरह की सीरीज आ जाए तो आपको माइंड में कुछ आया, बताओ। 1, 8, 27, 64, तो आपको माइंड में आएगा तब जब आपको क्यूब और स्क्वायर याद होंगे। यहाँ पर अगर देखो 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का 27, 4 का 64 और 5 का क्यूब यहाँ पर आपको निकालना होता है, वो है आपका 125। तो ये आपको क्यूब और स्क्वायर इसमें सोचने की बात नहीं है, एकदम से याद रखने आपको। अब मैक्सिमम चांस रहता है कि जो आपको सीरीज पूछी जाए वो मिक्स्ड टाइप हो, उसमें प्लस माइनस प्लस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऐसे करके भी हो सकता है। लुक एट दिस सीरीज। तो इस सीरीज में अगर आप देखते हो तो इस सीरीज में आपको क्या लग रहा है, 7 के बाद 10, 10 के बाद 8 आ गया वापस पीछे, पहले आगे फिर पीछे फिर आगे फिर पीछे ऐसे करके 7 प्लस 10 में कितना प्लस हुआ 3, ठीक है। और 10 के बाद 8 आ गया तो ये -2 हो गया, फिर उसके बाद +3 -2 +3, तो इसमें क्या होगा +3 के बाद -2 के बाद +3 के बाद -2, ये सीरीज चल रही है। तो यहाँ पर 9 के बाद 12 यानी +3 हुआ, तो इसके बाद क्या होगा आप सबको पता है -2 होगा। 12 में से 2 निकाल दो, कितना आएगा आंसर आपका 10 आ जाएगा। तो ये था आपका, इसी में आपको +3 -2 +3 -2 करके यूज़ किया गया। यहाँ पर अगर आप देखते हो, लुक एट दिस सीरीज, इस क्वेश्चन में आप देखते हो तो यहाँ पर 8 के बाद 6 आ गया, 6 के बाद 9, फिर 23 और फिर एकदम से बड़ा। तो इसमें क्या हुआ होगा अगर आप ध्यान से देखो, मिक्स सीरीज है। यहाँ पर अगर आप देखो तो 8 को मल्टीप्लाई किया गया 1 से, कितना हो गया 8, लेकिन साथ ही में 2 से माइनस किया गया है, हो गया आपका 6। इसी तरह 6 को मल्टीप्लाई हम करें कितने से, 2 से, तो कितना हो जाएगा 12, 6 दूने 12 हो जाएगा, माइनस आप कर दो आप कितने 3 से, तो ये हो जाएगा कितना 9। इसी तरीके से हम देखें तो 9 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 3 से, देखो मल्टीप्लिकेशन बढ़ रहा है, जो माइनस कर रहे हैं वो भी बढ़ रहा है, तो 9 × 3 होगा 27, 27 में से माइनस हुआ यहाँ पर 4, तो ये आ गया कितना 23। आप समझ रहे हो। इसी तरीके से 8 कितना आया आपका 23 को आप क्या करोगे, 23 को आप मल्टीप्लाई करोगे 4 से, माइनस कर दोगे 5। तो ये सीक्वेंस चल रही है, यहाँ पर सीक्वेंस ये चल रही है, सीक्वेंस आपकी ये चल रही है। इसको 4 से करोगे -4, इसके बाद इसको 85 को आपको 5 से करना है, मल्टीप्लाई बाई 5 - 5, तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ये सीक्वेंस चली है, यहाँ पर 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 8 -2 किया 6 आ गया, 6 को 2 से किया कितना होता है 12, -3 कर दो तो 9 आ गया, 9 को 3 से किया कितना हो गया 27 -4 23। इसी तरह से आपका 23 को 4 से किया -5 करके 87 आ गया, 87 को 5 से किया -6 करके आपको 429 आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन में आपका क्या आंसर रहेगा 429 आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। अगर आप सीरीज में डिफरेंस ढूंढ रहे हो तो आपको मैच नहीं हो रहा है, ना कोई प्लस दिख रहा है ना माइनस, ना कोई पैटर्न बन रहा है। जैसे 8 के अगर आप प्लस करते हो, माइनस यहाँ 1 आ गया 7, फिर प्लस आपका आ गया 4, फिर माइनस आपका आ गया प्लस आ गया 1, तो फिर प्लस आ गया 2, कुछ सीक्वेंस नहीं बन रही है। -1 +4 +1 +2, कोई सीक्वेंस नहीं बन रही है अगर आपकी। तो इसका मतलब हो सकता है अगर सीक्वेंस नहीं बन रही है, इसका मतलब है डबल सीरीज यूज़ की गई है। डबल मीन्स 8 के बाद 11, 3 + 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, आंसर तो यहाँ मिल गया 20। लेकिन फिर भी आपको बता दूँ 7 के बाद 12, 7 5 12, 12 5 17, 17 5 22। यहाँ पर ऊपर आप देखो एक सीक्वेंस आपकी चल रही है वो +3 को लेकर, दूसरी आपकी चल रही है +5 को लेकर, ठीक है। +3 +5 है, लेकिन अल्टरनेट करके 8 11 14 17 20 आपका आंसर रहेगा, 20 ही आंसर। लेकिन दूसरी सीक्वेंस देखें 7 12 17 22। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन जब आपको नहीं बन रहा है ना, प्लस माइनस आपको कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, तो उसका मतलब है डबल सीरीज का भी इस्तेमाल किया जाता है। डबल, देयर आर 2 सीरीज 8 11 14 17 20 और दूसरी सीरीज 7 12 17 22, इंक्रीजिंग यानी प्लस हो रहा है 3 और 5 का रिस्पेक्टिवली। एक और क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर,
यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके सामने है 353, इसके बाद 354 आ गया, क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पे +1, क्लियर है। इसके बाद आपको पीछे आता हुआ दिख रहा है, कितना दिख रहा है? -3, ठीक है। फिर उसके बाद आगे जाता हुआ दिख रहा है कितना? +5, ठीक है। उसके बाद देखिए तो माइनस होता हुआ दिख रहा है आपको, कितना माइनस हो रहा है? माइनस आपका हो रहा है 7। तो ये कोई बन रहा है पैटर्न, देखो +1 -3 +5 -7। तो इसका मतलब है आपका 1 3 5 7 ऐसे करके चल रहा है, लेकिन साइन जो होगा प्लस माइनस हो रहा है। 1 3 5 7 के बाद क्या होगा? 9 होगा, ठीक है। प्लस माइनस के बाद क्या होगा? प्लस होगा, ठीक है। उसका मतलब है 349 में आपको प्लस करना है कितना? 9 करना है, तो 358 आपका आंसर रहेगा। 358 दैट इज आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है। आप पैटर्न बन गया आपका 1 3 5 7 9 पैटर्न बन गया। अब सब में प्लस नहीं है, प्लस माइनस ऐसे करके आपका यहाँ पर सीक्वेंस चल रही है। +1 -3 +7 +5 -7, तो ऐसे कर, यानी 1 3 5 7 9 है, लेकिन साइन जो है वो प्लस माइनस करके आपका चल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका कभी कभार आपको प्राइम नंबर से प्लस या माइनस किया जा सकता है। अब आप कहोगे यार 1 3 5 7 नहीं हो रहा है, ये क्या चक्कर है? 2 3 5 7 11 13 17 हो रहा है, कोई सीक्वेंस क्या चल रही है? तो यहाँ पर प्राइम नंबर आपको सबसे पहले इतना तो पता ही होगा आपको, प्राइम नंबर जो है फर्स्ट 10 एटलीस्ट आपको रटे पे होने चाहिए। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, ये पहले 10 प्राइम नंबर्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। क्या? तो एक क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पर एक सीरीज दी है 4 6 9 14 21। तो डिफरेंस अगर आप यहाँ पर निकालते हो तो क्या निकलेगा डिफरेंस? 4 और 6 के बीच में कितना डिफरेंस है? 2 का, ठीक है। फिर आ गया 3 का, फिर आ गया आपका 5 का, ओके। इसके बाद किस में आपका कितने का डिफरेंस आ गया? 7 का। अच्छा जी, अगर इसको आप क्या समझते हो? 2 3 5 7, ठीक है। 2 3, अगर 1 3 5 7 होता तो 9 लगाते हम, वो सीधा था कि प्लस आप करते जाओ एडिशन सीरीज। लेकिन यहाँ पर 2 3 है, 2 के बाद 3 5 7, तो यहाँ पर आपको अभी मैंने बताया कि ये जो सीरीज लगी है ये है प्राइम नंबर। 2 3 5 7 के बाद प्राइम नंबर कौन सा है बताओ? 7 के बाद प्राइम नंबर है 11, तो 21 में 11 प्लस करना पड़ेगा, तो आपका आंसर आएगा 32, ओके। तो प्राइम नंबर भी आपने याद रखना है जब सीक्वेंस नहीं बन रहा है। अगर आपका यहाँ पर 1 प्लस हो रहा होता तो 1 3 5 7 ये आपका 8 नंबर चल रहे थे, तो हम आगे 9 लगाते सिंपली। लेकिन यहाँ 1 नहीं था, 2 था, तो 2 3 5 7 ये जुड़ा नहीं, 8 नंबर नहीं है, यहाँ प्लस का नहीं है, एडिशन नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर प्राइम नंबर का यूज़ किया गया है। अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस। अब देखो हमने पॉइंट वाइज देखा, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन करके, वो इजी था, उस तरह आप क्वेश्चन को पता चल जाता था आपको। अब आपको ये क्वेश्चन है, अब मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पर कि ये क्या है, एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, वो आपने समझना है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से सीरीज़ को देखो, 4 7 12 19 28, मल्टीप्लिकेशन तो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा आगे नंबर बढ़ने चाहिए थे। 4 के बाद अगर मल्टीप्लिकेशन है तो बताओ कैसे है, प्लस है तो क्या है बताओ? सबसे पहला काम आपको क्या करना होता है? डिफरेंस फाइंड करना होता है। 4 और 7 के बीच में कितने का डिफरेंस? 3 का 3 का। 7 और 12 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 7 और 12 के बीच में है 5 का डिफरेंस, ओके। 12 और 19 के बीच में कितने का है? 7 का डिफरेंस। 19 और 23 में कितने का, 28 में कितने का डिफरेंस है? 9 का डिफरेंस। अब आप अगर इसको पढ़ो 3 5 7 9, आपको समझ आ गया ये 8 नंबर चाह रहे हैं, तो इसके बाद 11 होगा। 3 5 7 9 11, तो 28 में 11 प्लस कर दो तो आपका क्या आ जाएगा? 39, 39, क्लियर है, ओके। और क्वेश्चन एक देखते हैं, यहाँ पर क्या सीरीज लगी थी? 3 5 प्लस करना था, एडिशन का था, 3 5 7 9 11 करके। एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके सामने है, आप जल्दी से आप इसको सॉल्व करें। यहाँ पर आप देखते हो तो 5 के बाद 11 है, 21 36 56 है आपका। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन नज़र नहीं आ रही है, यहाँ पर कोई स्क्वायर भी नहीं दिख रहा है, क्यूब भी नहीं दिख रहा है, डिवीजन या सब्सट्रैक्शन तो है ही नहीं, प्लस वाला आगे ही जा रहा है। तो सबसे पहले आप इतना नहीं सोचना, आपने सिंपली डिफरेंस निकालने की कोशिश करनी, डिफरेंस से ही क्वेश्चन निकल जाएगा। अगर डिफरेंस में जो आपकी सीरीज़ बन रही है, यहाँ पर 6 और 11 में 5 का डिफरेंस है, 11 और 21 में कितने का है? 10 का। 21 और 36 में कितना है? 15 का। आप समझ गए होंगे क्या आएगा, ये है 36 और 56 में 20 का है। सीक्वेंस क्या बारी? 5 10 15 20, और इसके बाद आपका आएगा प्लस 25। 56 में 25 प्लस कर दो, आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये सीक्वेंस अगर आपकी नहीं बन रही है, फिर आपने और कुछ अप्रोच लगानी है, देखना कहीं स्क्वायर है तो नहीं है, क्यूब तो नहीं है, कहीं मल्टीप्लाई करके जैसे 2 का मल्टीप्लाई प्लस कर दिया, 3 का मल्टीप्लाई, ऐसा तो नहीं है। पहले तो डिफरेंस से ही क्लियर हो जाएगा, डिफरेंस नहीं है तो फिर हम अदर ऑप्शंस को वहाँ पर लगाएंगे। तो 56 और 5 61 81 आपका यहाँ पर आंसर आ जाता है। तो
इस क्वेश्चन में अगर आप देखते हो 4 3 5 2 6, यहाँ पर क्या आपको नज़र आ रहा है? देखो 4 के पीछे आ गया 3, फिर आगे बढ़ा 5, फिर पीछे आया, फिर आगे बढ़ा। इसका मतलब सिंपली आप समझ सकते हो यहाँ पर माइनस प्लस हुआ है, ठीक है। दोनों मिक्स चीज़ें से पहले माइनस फिर प्लस, फिर माइनस फिर प्लस। अब कितना माइनस हुआ? 4 में से कितने निकालो? -1 हो गया। 3 में 5 में +2 हो गया, ठीक है। 5 में से 2 आ गया, इसका मतलब है माइनस कितना हो गया? -3 हो गया। 2 के बाद 6 आ गया, यहाँ +4 हो गया। अब इसको पढ़ो, -1 +2 -3 +4, आगे नेक्स्ट कौन सा होगा? -5 होगा। क्लियर? यही होगा। अब 6 में से -5 कर दो तो कितना बचेगा? आपका बचेगा 1। आंसर आ गया 1। क्लियर है? ओके। ये यहाँ पर सीक्वेंस जो यूज़ हुई थी ये -1 +2 1 2 3 4 5 है, लेकिन यहाँ पर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस करके है। ये बात आपने समझनी है। अब क्वेश्चन आपके सामने है। अगर आपको लग रहा है मैं तेज़ बोल रहा हूँ, वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है मैं बोर कर रहा हूँ, स्लो है वीडियो बहुत, तो वीडियो की स्पीड भी बढ़ा सकते हो। हालांकि हमने स्पीड वीडियो की 1.3 ऑलरेडी रखी हुई है। 3 4 7 8 11 12, यहाँ पर आपको सभी नंबर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। माइनस तो है नहीं, सब्सट्रैक्शन नहीं है, एडिशन ही है, मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है, यहाँ पर स्क्वायर भी नहीं है। यहाँ पर सिंपली डिफरेंस फाइंड करना है। 3 और 4 में 1 का डिफरेंस, 4 और 7 में 3 का डिफरेंस, 7 और 8 में 1 का, 8 और 11 में 3 का, 11 और 12 में 1 का, 1 3 1 3 1 3 करके है, तो नेक्स्ट 3 आएगा, 12 3 15 आपका आंसर रहेगा। क्लियर? ओके। क्या था यहाँ पर? +1 +3 +1 +3 ऐसे करके आपका सीरीज दी गई है। ये क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करें। क्वेश्चन देखो जी, क्वेश्चन नंबर 5 है, और क्वेश्चन में जब आप सीरीज पढ़ते हो, 1 1 9 25 49 आगे 121 है, तो आपको जल्दी से माइंड में कोई चीज़ आ जानी चाहिए। क्या? माइंड में आपके स्क्वायर आना चाहिए। 1 का स्क्वायर 1, अब 9 है उसके बाद, ठीक है। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर आ गया 9। अब 5 का स्क्वायर, 1 3 5, ठीक है। ये 5 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है? 5 का, ठीक है। 49 किसका है? 7 का। तो उसका मतलब 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो आगे कौन सा स्क्वायर आएगा 49 के बाद? 7 का, 7 का 49 हो गया, 7 का स्क्वायर। इसके बाद आपका आएगा 9 का स्क्वायर। 9 के बाद 11 का स्क्वायर आपका सामने है 121। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 9 का स्क्वायर है 81, तो आपका 81 आंसर आएगा। यहाँ पर 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 3 5 7 9 11 ऐसे करके सीरीज है, और इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर देखते ही आपको समझ आ जाते हैं ये क्वेश्चन स्क्वायर या क्यूब से है, वो आपको याद होनी चाहिए एकदम से। इस क्वेश्चन को आप देखते हो 2 6 18 56 एकदम से बढ़ रहा है नंबर, तो इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन से ही क्वेश्चन, क्योंकि स्क्वायर और क्यूब यहाँ पर है नहीं है। क्यूब होता तो आप दिख जाता, स्क्वायर होता उतना ज़्यादा बढ़ता नहीं है। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन क्या हो सकती है? 2 के बाद 6, 2 2 4 2 6, अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। 6 के बाद 18, तो सिंपल हो गया, 3 से मल्टीप्लाई किया गया है। 18 मल्टीप्लाई करो 3 से तो 54 आ जाएगा। तो हमें क्या करना है? सिंपली 54 को मल्टीप्लाई करना है 3 से। 54 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना है? 4 4 150, 4 4 12 162, 162 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। यहाँ पर अगर आप सीरीज देखते हो, 6 के बाद 13 28 59 249 आगे आ रहा है। इसका मतलब तो है ये मल्टीप्लिकेशन है। ध्यान से देखो आप, 6 के बाद 13 आ गया। अगर 12 होता, 12 होता तो हम समझ सकते थे, फिर भी हम ट्राई करते हैं। 6 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? 12, लेकिन यहाँ 13 है, इसका मतलब +1 हुआ है। क्लियर? इसी तरह अगर हम 13 को मल्टीप्लाई करें 2 से, 26 आना है, लेकिन वहाँ पर 28 है, उसका मतलब +2 किया, ठीक है। उसका मतलब प्लस जो करना है 1 2 3 ऐसे करके है, लेकिन जो मल्टीप्लाई करना है वो सिंपल 2 से ही करना है। इसी तरह आपका 28 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, कितना हो गया? आपका वही आएगा, 59 आएगा, क्योंकि 56 हो गया यहाँ पर, 56 + 3 यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब जो है 59 को आपने मल्टीप्लाई करना है 2 से, कितना हो गया? 60 60 120 होता है, ठीक है। 120 में से 2 निकाल दो, यहाँ पर 118 जो है, 118 में प्लस कितना करना है? 4 करना है, क्योंकि 1 2 3 4 करके प्लस हो रहा है। 4 प्लस किया तो 22, तो आंसर क्या रहेगा आपका? यहाँ पर 122 आपका आंसर आएगा। ओके, यहाँ पर ये सीक्वेंस लगी है, आपको मल्टीप्लाई 2 से करना है, फिर उसके बाद प्लस करते जाना है 1 2 3 4 5 सीक्वेंस में ऐसे करके, ठीक है। 59 के आगे आपको था मल्टीप्लाई 2 + 4 तो 122 आ जाता है। आगे नेक्स्ट वाला भी चेक करना चाहते हो तो 122 को 2 से अगर आंसर बन रहा है सीक्वेंस, उतनी जरूरत नहीं है नेक्स्ट आपको चेक करने की। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। 9 के बाद 17 33 65, इतना तो आपको नज़र आ रहा है कि ये भी काफ़ी बढ़ रहा है नंबर, तो इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन ही है। इसके में भी मल्टीप्लिकेशन है, तो कैसे मल्टीप्लाई हुआ है देखो ध्यान से थोड़ा। 9, अगर 9 को 2 से करें तो 18 आता है, 17 है। तो अगर हम ऐसे लेकर चलें 9 × 2 18 होता है, लेकिन यहाँ 17 है, उसका मतलब -1 हुआ है। इसी तरह अगर हम एक ही और चेक कर लेते हैं, 17 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 17 को 2 से मल्टीप्लाई करो, आपका आ जाएगा 34 आएगा। तो माइनस यहाँ पर सिंपली 1 ही हुआ है, अगेन 33 दिया है। इसका मतलब है 65 को हमने मल्टीप्लाई करना है कितने से? 2 से मल्टीप्लाई करना है, आपका कितना 130 में से -1 करना है,
आगे कितना करना है, 130 में से -1 करना है, तो 129 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 9, 6, 11, 31, 121, 601। सामने नजर आ रहा है मल्टीप्लिकेशन है। अब वो कैसे है मल्टीप्लिकेशन, उसको कोशिश करो निकालने की। देखो 6 के बाद 11 हो गया है, इसका मतलब है कि 6 को मल्टीप्लाई किया होगा 2 से, 12 होगा, -1। क्लियर। ओके, अब 11 के बाद 33 आ गया। 11 को अगर हम 31 आया ना, तो 11 को मल्टीप्लाई करो 3 से, ये कितना हो गया 33, माइनस इसमें कर दो कितना 2, तो आपका आ जाए 31। ठीक है। इसी तरह अगर 31 को मल्टीप्लाई करें 4 से, अब मल्टीप्लिकेशन भी बढ़ रही है और माइनस भी बढ़ रहा है। 4 से मल्टीप्लाई करें तो 30, 30, 60, 60, 120 और 4, 124 आ गया। 124 में से माइनस करना है कितना आपने 3, तो कितना आएगा 121। क्लियर है। अब इसी तरह 121 को आपने मल्टीप्लाई करना है 5 से। तो कैसे, अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो सिंपली 100 से कर लो। 100 ज़रबे 5 हो गया 500, 100 बी 5 100 हो गया, 3 600 और 1 बच गया आपका 605। तो 605 यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो 605 में से माइनस अब कितना हो गया 4, माइनस भी बढ़ रहा है ना, तो आपका अगर 605 में से 4 माइनस करो 601 आ गया। अब इसी तरीके से अगर आप 601 को मल्टीप्लाई करोगे 6 से, तो कितना आ गया 6 6 का 36, 36 हो गया, 1 बचा, 1 को 6 से करो 6, 3606 कितना हो गया 3606 में से माइनस कितना करना पड़ेगा 5, तो 3601 आंसर क्या रहेगा 3601 आपका आंसर रहेगा। कोई मुश्किल नहीं है ये, प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे उतना जल्दी सॉल्व कर पाओगे। तो क्वेश्चन यहाँ पर 10 है, 9, 16, 23, 30, 37, 44, 51, चूज़ विच पेयर ऑफ द नंबर्स कम्स नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट के 2 बताने हैं आपने। तो अगर आप इसमें ढूंढने की कोशिश करो, 9 में डिफरेंस ढूंढो, 9 और 16 में कितने का डिफरेंस है, 9 और 16 में 7 का डिफरेंस। क्लियर। 16 और 23 में 4 3 7 7 का है, 23 और इसमें भी 7 का, और सिंपल हो गया भाई, ये तो 7 का तो 7 के आगे प्लस करो, 51 के प्लस 7 58 पहला होगा। ठीक है, इन 2 ऑप्शन कट के उसके प्लस 7 करो, और 58 में 7 65, तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ओके। अब हम देखते हैं वो क्वेश्चन जो जेके एसएसबी ने रिसेंट एग्जाम में इन टॉपिक सीरीज टॉपिक से जो पूछे गए हैं, नंबर सीरीज लेटर सीरीज से। तो पहले हम देख लेते हैं नंबर सीरीज के क्वेश्चन जो जेके एसएसबी ने रिसेंट एग्जाम में पूछे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क जहां पर आपको नजर आ रहा है वहां पर कौन सा वर्ड आएगा। 121, 130, आपको मैंने बताया सबसे पहले क्या करना है, डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस क्या है, 121 और 30 में कितने का डिफरेंस है 9 का। 130 और 148 में कितने का डिफरेंस है बताओ 18 का। इसका मतलब 9, 18 और इसके बाद 36 का डिफरेंस होना चाहिए। 36 प्लस कर दो आप कितने में 148 में, 148 में आ गया 6 प्लस करो 54 और 84, 184 आ गया। 184 आपका आंसर रहेगा। अगर आपको फिर भी आगे चेक करना है तो 184 में आपको 36 दूने होता है अपना 72 प्लस 72 करके चेक कर सकते हो। 184 प्लस 72 अगर फिर से अच्छे से वेरीफाई करना है तो ये आपका बन जाएगा डेफिनेटली 256। क्लियर है। तो इसका सिंपली आंसर ए रहेगा। एक और क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर फाइंड द टर्म इन द गिवन सीरीज। 12 के बाद 6 आ गया, फिर 6, फिर 9, फिर 18। इसका मतलब है मिक्स्ड सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। 12 के बाद 6 अगर हम डिफरेंस ही लेकर 12 के बाद 6 यहाँ पर हम डिवाइड अगर 2 से कर दें 6 आ जाए। ठीक है, लेकिन फिर आगे 6 फिर से आ गया, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें 6 आ गया, फिर डिवाइड करें तो डिवाइड तो मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, तो क्या हो सकता है जल्दी से देखें आप, सोचें थोड़ा सा। तो यहाँ पर अगर हम देखें 12 का जो है यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करो 1/2 से, हाफ आधे से, तो 6 आ जाएगा। 6 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से, ठीक है, 12 को आधे से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, 6 को 1 से करोगे तो 6 आएगा। अब हम अगर हम 6 फिर से है तो 6 को हम किससे करें मल्टीप्लाई, आधा 1 तो 1.5 यानी 1/2, तो ये कितना आएगा 6 3 9 9 आ जाएगा। तो 9 यस 9 है आगे। अब 9 को कितने, एक आधे से हो गया, 1 से हो गया, 1.5 से हो गया, 2 से, 9 को 2 से करें तो 18 आ गया। क्लियर है। अब 18 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 18 को इस सीक्वेंस के हिसाब से चले तो 2.5 यानी 2.5 से, 18 में 36 और 36 में 18 का आधा 9, 45 आपका आंसर रहना चाहिए। यस इट इज़ डी 45। तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं टफ क्वेश्चन पूछा गया था। एक और क्वेश्चन यहाँ आपके सामने है, ये आप सॉल्व करें। 22, 23, 27, 36 और 77 यहाँ पर डिफरेंस निकालने की कोशिश करें। मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर कुछ दिख तो नहीं रहा है, एकदम से नहीं बढ़ रहा है। 22 के बाद 23, 1, 23 से 27, 4, 27 से 36, 9। तो अब 1 4 9 अगर आपको नज़र आए तो आपको क्या दिखेगा, 1 4 9 अगर आपको दिखे तो आप समझ लेना कि ये कहीं ना कहीं बात स्केयर की चल रही। मैंने कहा था स्केयर रटे पे होंगे, तो आपका 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9। अब 4 का स्केयर कितना होता है, 4 का स्केयर ही तो नेक्स्ट आएगा, 4 का स्केयर। ठीक है, 4 का स्केयर कितना होता है, 4 का स्केयर होता है 16।
ठीक है। तो 16 आगे आपका 36 में प्लस 16 होगा, 36 10 44 और 6 52 52 आपका आंसर रहेगा। क्लियर समझे। यहाँ पर स्केयर जो प्लस जो हो रहा है ना, गैप आ रहा है, वो आ रहा है आपका स्केयर 1 का 2 का 3 का 4 का 5 का ऐसे करके स्केयर आ रहा है। अब आपको देखें तो यहाँ पर अगर आपका आ गया 52, आगे किसका स्केयर 5 का स्केयर कितना था 25, 52 में 25 प्लस करो तो 77 आना चाहिए। यस आ रहा है। क्लियर ओके। देखो प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे तो क्वेश्चंस डेफिनेटली हो जाएंगे। अब मैंने कहा आपको 1-2 घंटे आपने अच्छे से लगाने हैं प्रैक्टिस पे। क्वेश्चन मैंने बहुत सारे इसमें भी रखे हैं, आपने लेवल पे भी और भी ढूंढ सकते हो। इसमें लगभग 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें भी, इस जो आज हमने नोट्स प्रिपेयर किए हैं इसमें रखे गए हैं। फाइंड द नेक्स्ट टर्म। यहाँ पर आपको 8 के बाद 7 फिर 12 33 128, 8 7 12 33 128 दिया है। 8 के बाद 7 आ गया तो अगर हम -1 फिर अगर हम ऐसे ले लें -1 तो 12 आ गया, 7 5 12 प्लस 5 फिर उसके बाद 33 आ गया। तो ये आपका माइनस प्लस का है नहीं है, ठीक है। आगे मल्टीप्लिकेशन का ही है क्योंकि 33 के बाद 128। अब मल्टीप्लाई कैसे करें, मल्टीप्लाई अगर 8 से 1 को करें तो कितना होता है 8, लेकिन 7 है उसका मतलब -1 मैं क्लियर। 7 को मल्टीप्लाई करें अगर हम 12 है 7 दूने 14, 7 को 2 से करें तो 14 आता है, लेकिन वहाँ पर 12 है इसका मतलब -2 हो गया। बस सीक्वेंस पकड़ेगी आपको, सीक्वेंस आ गई ना पकड़ में। सीक्वेंस में क्या है, मल्टीप्लाई कर जो हो रहा है वो भी बढ़ रहा है और जो माइनस कर रहे हैं वो भी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है आगे हम देखें 7 के बाद 12 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 होगा, 33 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 होगा, 128 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे -5 होगा, ठीक है। 128 को मल्टीप्लाई 5 से करेंगे और जो आएगा उसको माइनस कर देंगे, कितना आता है 128 का 500 और 5 10 600 और 8 5 40 640 ऐसे होता है। 640 में से -5 करना है तो 635, ठीक है। 640 होता है ना, सॉरी देसी कैलकुलेशन है मेरी, 5 माइनस करो तो 635 आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्जाम में। कंप्लीट द नंबर सीरीज। 5 के बाद 11 23 47 95 मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, सिंपली है। इसमें आप देख रहे हो कि 5 के बाद 11 है, इसका मतलब 5 दूने 10 प्लस 1 हो गया 11। इसी तरह से 11 ज़रबे 2 आ गया 22, अब 23 है प्लस 1 सिंपल है। इसी तरह से अगर हम देखें 23 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से प्लस 1, 2 से मल्टीप्लाई करना प्लस 1 करना, तो सिंपली बात है 95 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से कितना होगा 190 प्लस 2 प्लस 1 सॉरी 191 आपका आंसर 191 आपका आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन आपके सामने है 3 8 15 24 35 ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं है एडिशन ही है। तो एडिशन है उसका मतलब आपको डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा, कितना ऐड हो रहा है। 3 और 8 के बीच में कितने का डिफरेंस है 5 का, 8 और 15 में 7 का, 15 और 24 में 5 9 9 का, इसमें 35 में आपका 11 का। तो इसके 5 7 9 11 उसका मतलब 13 आएगा। 35 में 13 प्लस कर दो कितना हो गया 45 3 48 आपका आंसर रहेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस और हैं लेकिन ये आपको मैं पीडीएफ में दे दूंगा, या आप खुद प्रैक्टिस इसको कर लेना। अब देखो नंबर सीरीज हमारा हमने अपनी तरफ से कोशिश किया कुछ समझाने की। अब आपने क्या करना है, आपने लगभग 100 से 200 क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करने हैं। एक ही दिन आप रख दो फिक्स कि एक दिन में एक पूरा टॉपिक हमने अच्छे से पढ़ना 5-6 घंटे लगाकर। तो मैं डेफिनेटली आपको कहूँगा एक दिन पूरा अगर आप दे देते हो जिसमें 5-6 घंटे आप लगाते हो, एक टॉपिक ऐसा क्लियर हो जाएगा, उसमें कभी फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेटर सीरीज़ की बात करें तो लेटर सीरीज़ में वही प्लस माइनस करना है, मल्टीप्लिकेशन यहाँ नहीं होगा, प्लस माइनस होगा या डबल मिक्स हो सकता है, माइनस प्लस या अकेला माइनस या अकेला प्लस, ऐसे करके यहाँ हम कह सकते हैं पोजीशन बेस्ड भी होते हैं। तो इसमें कुछ कैटेगरीज बन सकती हैं या इसकी टाइप्स बन सकती हैं, जैसे फॉरवर्ड या आगे जैसे ए के बाद बी, बी के बाद सी, डी के बाद ई एफ, ऐसे करके एडिशन हो सकता है +1 +2 +3। बैकवर्ड माइनस या सब्सट्रैक्शन हो सकता है या बैकवर्ड की तरफ चल सकती है अल्फाबेट सीरीज। मिक्स्ड हो सकता है, पहले फॉरवर्ड फिर बैकवर्ड बैकवर्ड ऐसे कर। अल्टरनेट हो सकता है, अल्टरनेट सीरीज जैसे 2-2 हैं, जैसे ए सी है ऐसे करके, बी डी है, ए का बी ऐसे करके, सी का डी, अल्टरनेट सीरीज चल सकती है। पोजीशन बेस हो सकता है। पोजीशन बेस क्या होता है, पोजीशन बेस का मतलब है हो सकता है आपको ऐसे लिखा हो ए सी डी, आगे कोड में लिखा हो आपके 8 10 नंबर लिखा हो, 10 15 ऑप्शंस लिखे हो, कितना आएगा। तो ए का 1 है, सी का 3 है, डी का 4 है, तो इनको प्लस कर दो, ऐसा हो सकता है प्लस करके आ जाए पोजीशन बेस्ड। तो इसके बाद लेटर पेयर सीरीज आ गया, रिवर्स अल्फाबेट सीरीज, इस तरह के आपको क्वेश्चंस बन सकते हैं। थोड़ा सा पहले समय लेते हैं फिर हम सीधा प्रैक्टिस पे आएंगे। एडिशन में क्या होता है, एडिशन का मतलब आपको सिंपली ऐसी सीरीज दी जा सकती है जैसे फिर ए के बाद सपोज डी है, इसमें क्या बी सी डी, यहाँ पर 3 प्लस हुआ, ए के बाद बी और सी नहीं है डी है, डी के बाद ई और एफ नहीं है जी है, जी के बाद एच और आई नहीं है जे है, जे के बाद के और एल नहीं होगा एम, आंसर आपका आ जाएगा। इसी तरह सब्सट्रैक्शन या बैकवर्ड की तरफ मूव हो सकता है, जेड के डब्ल्यू आ गया, जेड से पीछे डब्ल्यू, डब्ल्यू टी यू, यू वी डब्ल्यू, ऐसे आप जब उल्टा आ जाए ना उस तरीके से पढ़ के भी बता सकते हो। क्यू के बाद सॉरी फॉर दिस अल्फाबेट भी कहाँ दिमाग में रहती है जी, अच्छा क्यू के बाद आर एस टी, आर एस नहीं है टी, यू वी नहीं है डब्ल्यू है, वाई एक्स नहीं है जेड है, ठीक है। उसका मतलब 2 पीछे आ जाओ तो आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको चलना माइनस करके। मिक्स आ गई यानी प्लस माइनस दोनों हो सकता है। ए के बाद
डी, बी, फिर ई, सी, या ऐसा कर सकते हो, मिक्स में अल्टरनेट है। ए के बाद आप तीसरा वर्ड देखते हो बी, बी के बाद आगे नेक्स्ट एक छोड़ के देखते हो सी, इसी तरह डी के बाद ई, ई के बाद यहाँ एफ। आंसर तो इसका एफ ही आएगा जो आगे आने वाला, ठीक है। ऐसे करके आपको समझाया जाएगा, सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। एक और चीज़ यहाँ पर बता दूँ, ऐसे पोजीशन बेस्ड भी आपको पूछा जा सकता है। जैसे क्वेश्चन है आपको दिया बी ई ए डी, इसका कोड बताओ कितना होगा, 12 हो गया। वो कैसे है, बी का आपका 2 है, ई का 5 है, 5 2 7 हो गए, ए का 1 है 8 और डी का आपका 4, 8 4 12 हो गया आंसर। तो इसके लिए आपको ये भी याद होने चाहिए। ज़्यादा मैं 4-5 चीज़ें ही याद करने के लिए बताइए आपको, ये आपको याद होना चाहिए। ए का पता 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, इतना तो बंदा उंगलियों पे गिन लेता है लेकिन बीच का आप एक काम कर लो, आप 10 का जे याद रख लो, 20 का टी याद कर लो, बस इतना 2 ही याद कर लो, अगर तब भी काफ़ी है। अगर आपको वी आ गया तो आपको पता है टी के 20 है तो यू का 21 और वी का 22 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके आप, अगर आपको एम पूछा गया, आपको पता है जे का 10 है, उसका मतलब के का 11, एल का 12 और एम का 13 होगा। आप 2-3 ही बीच बीच में से याद कर लो, तब भी आपका ये काम चल जाएगा। नहीं तो फिर आपको ए बी सी डी एफ जी एच आई जे उंगलियों पे गिनना पड़ जाएगा, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। चलते हैं हम सीधा क्वेश्चन की तरफ, लेटर सीरीज़ के क्वेश्चन। यहाँ पर आपके क्वेश्चन आते हैं, कंप्लीट द सीरीज़। देखो सिंपल है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी ही इसको कवर करने की कोशिश करूँगा। कंप्लीट द सीरीज, आपके नोट्स एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया है, उस पर जाकर आप ये डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। कंप्लीट द सीरीज, ए के बाद सी है, बी नहीं है, सी डी नहीं है, ई एफ नहीं है, जी एच नहीं होगा, आई होगा सीधा आपका, ठीक है। आई आंसर आ गया, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट द सीरीज, बी के बाद सी नहीं है, डी नहीं है, ई एस, 2 छोड़ दो, +2 +3 इसको बोलते हैं हम, +3। बी के बाद सी डी ई, तीसरे नंबर का आपने करना है। ई के बाद एफ जी नहीं है, एच आई जे नहीं है, के एल एम एल सॉरी एल एम नहीं है, एन होगा, एन नेक्स्ट एन, ठीक है। 2 छोड़ना है, एन आपका आंसर रहेगा। इसी तरीके से आप देखिए, डी के बाद जी जे एम आ गया, डी के बाद ई एफ जी, डी के बाद ई एफ नहीं है, जी है, एच आई नहीं है, जे है, के एल नहीं है, एम है, एन ओ नहीं होगा, पी आपका आंसर रह जाएगा। ये ऐसे करके आपने इसको फाइंड करना है। और भी अलग टाइप की मैं बताऊँगा। ए के बाद डी, थोड़ा मिक्स करके चलता हूँ मैं। सी के बाद एफ, फिर जे, अल्टरनेट पे आता हूँ। मिक्स क्वेश्चन थोड़े मिक्स बताऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा देख लो, अगर सब्सट्रैक्शन पे बैकवर्ड क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करना है। तो आप ऐसे भी जा सकते हो, क्या के बाद टी के डब्ल्यू, ऐसे क्यों टी डब्ल्यू, ऐसे कितना यहाँ पर नेक्स्ट कौन सा आएगा, यहाँ पर आप वो हिसाब लगा सकते हो, ठीक है। फिर क्या के बाद आर एस नहीं है, टी है, यू वी नहीं है, डब्ल्यू है। इसी तरह क्या के 2 पीछे आ जाओ, एन के बाद ओ पी नहीं है, क्या है, ठीक है। ओ और पी नहीं है, क्या है, सीधा आंसर आपका एन आ जाएगा, क्लियर है। थोड़ा सा उल्टा ए बी सी यार आप कहाँ इतनी पड़ी होती है, दिमाग में रहती है। तो आपने यहाँ पर आ गया क्वेश्चन, कंप्लीट द सीरीज वाई वी एस पी, वाई वी एस पी आपको जल्दी से निकालें, क्या रहेगा आंसर। ये भी वही आपका पीछे जाना है, सब्सट्रैक्ट है, पीछे है, माइनस है, तो वाई के पीछे वी। अगर उल्टा नहीं पढ़ना आ रहा है तो आप ऐसे उल्टी साइड से सीधा कर सकते हो। पी के बाद क्यू आर नहीं है, एस यू वी नहीं है, पी आर सॉरी आर पी क्यू आर, पी क्यू आर नहीं है, एस है, टी यू नहीं है, वी है, डब्ल्यू एक्स नहीं है, वाई है, ठीक है। 2 पीछे चले जाओ, पीछे जा गए। एल के बाद एल के तो नहीं जुड़ेगा, एम के बाद एन ओ पी, ठीक है। एम के बाद सीधा एन और ओ नहीं है, पी आपका आंसर आ जाएगा। आंसर यह है क्या आपका, एम, ओके। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मिक्स्ड सीरीज में आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि ए डी बी सी बी ई सी आ गया, इसके बाद देखिए अल्टरनेट है, ये ए के बाद बी सी और आगे जाने दो, डी के बाद ई एफ, यहाँ एफ आएगा, ठीक है, एफ आंसर आपका एफ रहेगा, ओके। एक और सीरीज है जेड डब्ल्यू, देखो यहाँ पर आप देखो तो ध्यान से पढ़ो, क्या है ये, एक्स वाई जेड, ये बन रही सीक्वेंस, डब्ल्यू उल्टा है, माइनस में डबल अल्टरनेट बना हुआ है, यू वी डब्ल्यू, यहाँ पर यू आंसर रहेगा, यू, ओके। इसी तरह सी सिंपल है, सी डी ई, आगे का अभी नहीं ज़रूरत हमें, एफ जी एच, एच आंसर है। इसमें देखो हमने एक माइनस प्लस रखा, अल्टरनेटिव 2 3 3 भी हो सकता है, थोड़ा इसमें टफ बन सकता है। हम क्वेश्चन पे चलते हैं सीधा। बहुत सारे क्वेश्चन हमने पीछे अभी छोड़ दिए हैं, वो आप खुद प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। आपको खुद इस पर प्रैक्टिस करना है। लेटर सीरीज़ का एक क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देखते हो तो साइन ऑफ इंटरोगेशन पर क्या आएगा बताओ। देखो एक चीज़ तो आपको नज़र आ रही है यहाँ पर ऑप्शन में आपको ए तीनों में नज़र आ रहा है। तो ऑप्शन में यहाँ पर सॉरी नीचे चला गया क्वेश्चन, ए अच्छा ए सब में है, कोई बात नहीं, ओके। यहाँ पर देखें तो क्यू के बाद क्यू आर एस टी और नेक्स्ट यू, पहला वर्ड यू होगा, पहला वर्ड यू 2 में है, 2 काट के, क्लियर है। यू ए तो है, आर एस, आर के बाद एस, एस के बाद टी, टी के बाद यू, यू के बाद वी, तो लास्ट वाला वर्ड जो है वो वी होगा। तो यू है, ए बीच में है तो वी, ये आपका आंसर रहेगा आपका ए, ओके। लो जी एक और क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देखो यही इसी तरह के क्वेश्चन आपको लेटर सीरीज से पूछे जाते हैं। देखो एस टी यू वी, नेक्स्ट में हमारा पहला वर्ड वी होगा, वी 2 ऑप्शन में है, 2 काट के, क्लियर। सी के बाद डी नहीं है, ई
ई, एफ नहीं है, जी, एच नहीं, आई होगा दूसरा वर्ड आई, पहला वी दूसरा आई, आपका ऑप्शन नंबर सी में है, आंसर निकल गया। क्लियर। ओके, इसमें कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पर प्रैक्टिस कराऊंगा बीच बीच में से, बाकी आपने खुद प्रैक्टिस करने हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है ZA5Y4B, तो ऐसे करके थोड़ा दिमाग लगाना आपने, अल्टरनेट चल रहा होगा। Z के बाद यहाँ पर अगर हम जोड़ें ZY, ये पीछे आ रहा है माइनस XW, यानी XWXYZ ऐसा करके है ना, तो इसका मतलब है पहला वर्ड वी होगा। क्लियर है, VWXY, ठीक है, वी पहला वर्ड होगा, वी। दो यहाँ ये कट गया, एक कट गया यहाँ से। ओके, इसके बाद हम देखें ए पहले में है, ए दूसरे में 4 आ गया, इसका मतलब तीसरे में सी, इसका मतलब ए के बाद सी, तीसरे में सी के बाद डी नहीं ई, ए के बाद बी नहीं है, सी के बाद डी नहीं ई होगा, सेंटर वाला ई वर्ड होगा, सेंटर वाला दोनों में ई है, एक और कट गया, इसमें आंसर होगा। क्लियर। अब 5 आ गया, 5 का आप देखिए दूसरे ऑप्शन में डिजिट नहीं है आपका, तीसरे में है। 5 के बाद 6 के बाद आपका 7 होगा, एक छोड़ के 7, तो इसका मतलब आंसर आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा डी। तो बहुत सारे क्वेश्चंस और हैं यहाँ पर, मैं इसको एडिट करूँगा, पीडीएफ को एडिट करके प्रिंटेबल बनाकर आपको एप्लीकेशन में आज ही चढ़ा दूँगा। अब आपने करना क्या है, आपको मैं 2-3 काम बताएं। एक आपको कहा स्क्वायर 20 तक याद होनी चाहिए, क्यूब आपको 10 तक याद होना चाहिए, एक टेबल बताया था अल्फाबेट का, ए का A1, बी का 2, वो आपको याद होना चाहिए। ऐसे 2-4 चीज़ें आपको मैंने बताई हैं जो आपको याद, प्राइम नंबर पता होनी चाहिए, बेसिक चीज़ें हैं ये याद होनी चाहिए। बाकी आप क्वेश्चन पैटर्न वाइज एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, फिर आप एक रैंडमली प्रैक्टिस करोगे, तो एक बार फिर से और प्रैक्टिस करो 4-5 बार अच्छे से, लगभग 200-250 क्वेश्चन, 100-150 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, 100 एक आपने लेवल पर भी आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, तो ये टॉपिक आपका डेफिनेटली अच्छे से हो जाएगा। प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करेगी पूरी रीजनिंग, मैं आपको पहले बता दूँ। और अगर हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाह रहे हैं, हमारा जीके कंप्यूटर सारी चीज़ें अच्छे से हमने कवर करवा दी हैं। आप किसी भी कोर्स में ज्वाइन करना चाह रहे हैं, एप्लीकेशन में का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर एप्लीकेशन में कोई भी प्रॉब्लम आती है, व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। और आपको बता दें, मोस्ट ऑफ द कोर्सेज जो है, कांस्टेबल, फाइनेंस, अकाउंटेंट, सब इंस्पेक्टर, सब कोर्सेज के जो चार्जेस हैं ओनली 100, जिसमें कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, कंप्लीट आपके टेस्ट, MCQs की PDF, ये सारी चीज़ें आपको ओनली 150 रुपीज़ में प्रोवाइड की जाएंगी। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो से आपको कोई फायदा हुआ, थोड़ी सी समझ आई, तो वीडियो को लाइक करके अपने कमेंट करके राय दे सकते हो कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा हम पढ़ाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।